14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को सफलतापूर्ण चांद पर लैंडिंग कर गया। भारत का चंद्रयान, जिसके लॉन्च करने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर भारतीय ने गौरव का अनुभव किया। ये सब हो पाया क्योंकि चंद्रयान को हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HEC ने बनाया। जाहिर है कि HEC के इंजीनियर और कर्मचारी भी गौरव का अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन उनकी खुशी कुछ फीकी थी। वो घर लौटते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा लाना चाहते थे, लेकिन क्या करते, 18 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली HEC ने 3 चंद्रयानों के लिए लॉन्च पैड बनाया है। स्पेस सेक्टर के साथ साथ आर्थिक सामरिक महत्व रखने वाले स्टील सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर और भारतीय नौसेना के लिए HEC कई जरूरी उपकरण बनाता है। लेकिन यही काम करने वाले कर्मचारी अपने रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और दवाई वगैरह खर्चे के लिए कर्ज ले रहे हैं। सैलरी कब आएगी इसका पता नहीं। हड़ताल, धरना और सरकारों से कई दौर की बातचीत करके भी कोई समाधान नहीं निकला है। HEC की बदहाली दूर करने के लिए सरकारी सहायता की दरकार है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी को बंद करने की साजिश चल रही है। चंद्रयान से लेकर आदित्य L1 मिशन तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले HEC के इस कर्मचारी की बातें सुनकर आपको लाचारी का मतलब समझ आएगा। देश सूरज चांद की बात कर रहा है और हम पिछले 20 महीने से सैलरी की मांग कर रहे हैं। शाहिद बाबा, TV7 आप तक। ये गौरवान्वित होने का क्षण है, लेकिन साथ साथ उसके साथ दुख इसलिए बात की होती है कि देश हमारा जहां उस तरफ सूरज चांद की बात कर रहा है, हम लोग 20 महीने से वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। ये बहुत दुखी क्षण है और आहत करने वाले भी क्षेत्र है। और हम लोग जितना भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जो तरीके होते हैं अपनी मांग रखने के लिए, केंद्र सरकार से, अपने मैनेजमेंट से, समस्त जो हमारा मंत्रालय है उससे लगातार हम लोग मांग करते रहे। इवन इतना दुखी मन होता है कि क्या बताएं आपको। मतलब मैं परिवार का एक हिस्सा खोया हूँ सिर्फ पैसे के अभाव में, इलाज के चलते। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी 20 महीने की सैलरी नहीं मिली हो उसका क्या हालत होगा। और यहाँ इसीलिए सुख के साथ साथ दुख भी है और आहत भी होते हैं हम लोग कि इतना बढ़िया हम लोग काम करने के बाद, मतलब इतने खास महत्वपूर्ण इक्विपमेंट बनाने के बाद, जो कि इसरो के लिए हम लोग लगातार मतलब समय समय पे जो वर्क ऑर्डर आते हैं इसरो की ज़रूरत के हिसाब से भी वो हम लोग सप्लाई करते रहे, उसके बावजूद ये हमारा हाल है। ना समझ, मैं इसरो के सिर्फ नाम नहीं लूँगा, इसके अलावा सारे क्षेत्र में आप चले जाइए, सारे सेल, BSP, DSP, बनपुर वगैरह जो भी हैं, सेल हैं, इसरो है, माइनिंग है, NCL, CCL, MCL, इवन माइनिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आपका जो अंतरिक्ष है, सारे क्षेत्र में हम लोग ने काम किए हैं और हमारे अच्छे सप्लाई किए इक्विपमेंट्स का। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को न सैलरी मिल रही है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक दिन में, ठीक एक दिन पहले कल से 1600 कर्मचारी ठेका श्रमिक जो थे वो पूरा बेरोजगार हो गए हैं। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तरफ तो हमारा देश आगे बढ़ाने की बात होती है और दूसरी तरफ जो है कि रोजगार मारने की काम हो रही है।